आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ मार्क्स चैप्टर 16 वर्स 6। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग के दूत आकर कहता है, यीशु यहाँ नहीं है। अथॉरिटी में कहता है, यीशु यहाँ नहीं है। यीशु किधर नहीं है? यीशु बेथलेहम में नहीं है। यीशु आज किधर रहता है? इधर रहता है। बोलो, यीशु आज किधर रहता है? हमारा साथ रहता है। स्वर्ग के दूत क्लियरली कहता है, यीशु यहाँ नहीं है। यीशु आज किधर रहता है? हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी हम यरूशलेम को देखने की जाता है। क्यों जाता है? वो किधर जन्म लिया, वो किधर बड़ा हो गया, किधर वो मिरेकल किया, किधर वो बड़ा बड़ा कार्य किया, हाँ? किधर मारा, किधर वो उठ का, ये सब देखने के लिए हम जाता है। हम यीशु को देखने के लिए उधर नहीं जाता है। यीशु हमारा साथ है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर, ये शिष्य लोग, परमेश्वर मरने के बाद शिष्य लोग एक रूम में बैठा था। परमेश्वर वो दरवाजा तो खोलकर वो रूम में नहीं आया, डायरेक्टली वो रूम के अंदर पहुंच गया। वो परमेश्वर वो किधर काढ़ा वो स्थान से ऐसा ही वो पत्थर का हटाने के बिना बाहर आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं आया। क्यों? लोग देखकर, अंदर जाके देखकर विश्वास करने के लिए, यीशु उधर नहीं करने के लिए परमेश्वर पत्थर को खोलकर बाहर आया। यस, क्योंकि हमारे बारे में हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा विश्वास, हमारा अविश्वास, वो सब कुछ जानता है। तो लोग वो अंदर जाके देखकर विश्वास करने दो, यीशु ने इधर नहीं है करके वो जी उठा है। यस, बच्चे में लिखा है जॉन 20:26 पढ़ो। 8 दिन के बाद, 8 दिन का बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। हाँ। और तोमा उनके साथ था। हाँ। और द्वार बंद थे। हाँ। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ। तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। 8 दिन का बाद यीशु जी उठकर वापस 8 दिन का बाद ये लोग एक रूम के अंदर बैठा है, दरवाजा बंद था। परमेश्वर तुरंत और किधर पहुंच गया? रूम के अंदर तोमा का सामने खड़ा रहता है। खड़े रह के क्या कहता है? शांति हो।
वो परमेश्वर कब्रिस्तान में ऐसे उठकर बाहर आया आ सकता था, लेकिन नहीं किया। वो पत्थर का टक बाहर रखकर यीशु उठकर बाहर आया। क्यों? अन्य लोग अंदर जाके देखे यीशु आए क्या नहीं, विश्वास करे। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, विश्वास करो, अविश्वास मत करो। मेरा कायल में तेरा उंगली डाल के ठीक। देख को विश्वास करो। तो वो खुला कब्रिस्तान को तुम देख के विश्वास करो, मैंने एक चीज उठा है तुम्हारे लिए। Praise the Praise the Lord. Lord. तो ये स्वर्गीय दूत को परमेश्वर ये अथॉरिटी के दिया है लोगों को बताने के लिए। कैसा परमेश्वर बात किया था, ऐसे परमेश्वर मारा है, तीसरा दिन जी उठा है, वो लोगों को बताने के लिए स्वर्गीय दूत का अथॉरिटी दिया था। यीशु ये पृथ्वी पर आने के समय, जन्म लेने के समय भी परमेश्वर स्वर्गीय दूत के अथॉरिटी दिया था। यीशु जन्म ले रहा है, क्या लिखा है लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हाँ। और यही मसीहा प्रभु है। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु जन्म लिया, वो गुड न्यूज़ को भी परमेश्वर पहुंचाने के लिए किसको उपयोग किया? स्वर्गीय दूत को उपयोग किया। स्वर्गीय दूत को अथॉरिटी दिया, जाके ये गुड न्यूज़ सबको बताओ, यीशु जन्म लिया है। लेकिन ये परमेश्वर वो हमारे पाप के लिए मरने वाला है, हमारे अक्रम के लिए मरने वाला है, हमारे पाप से छुटकारा देने वाला है, हमको बंधन से मुक्ति देने वाला है, हमारे दरिद्र को ऐश्वर्यवान बनाने वाला है। ये बोलने के भाग्य को स्वर्गीय दूत को नहीं दिया, वो भाग्य को तेरे को मेरे को दिया है। Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. स्वर्गीय दूत को वो भाग्य नहीं दिया। यीशु तेरे लिए मरने वाला है, वो मरेगा, तेरे लिए मरेगा, वो तेरे पाप के लिए मरेगा, तेरे अक्रम के लिए मरेगा, तेरे को छुटकारा देने के लिए मरेगा, तेरे को क्षमा देने के लिए मरने वाला। वो अथॉरिटी परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय दूत को नहीं दिया, अन्य लोगों को, दुनिया को बताने के लिए तेरे को मेरे को अधिकार अथॉरिटी के दिया है। हम कितना भला लोग है, कितना परमेश्वर हमारा और ऊंचा विचार किया। देखो आपको मेरे को वो भाग्य को दिया दूसरा लोग को बताने के लिए, मेरा पाप के लिए मेरे यीशु ने मरा है, मेरा कर्म के लिए मेरे यीशु मरा है, मेरे को आशीष, मेरे को शांति देने के लिए वो दूसरा दिन जी उठा है। ये आप और मैं बताना क्या दूसरा लोग के लिए। वो मौका परमेश्वर आपको मेरे को दिया है, वो मौका का आप और मैं कभी क्या नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। जी उठा परमेश्वर देता है। मार्क 16:15 और 16 पढ़ो। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा काम को, इतना बड़ा अथॉरिटी के परमेश्वर यीशु हमारा पाप के लिए मरा, हमारा कर्म के लिए मरा, हमको छुटकारा देने के लिए मरा। ये बात को बताने के लिए परमेश्वर हमको दिया है, परमेश्वर लोगों को दिया है, विश्वासी को दिया है। ये रिस्पांसिबिलिटी हम सबका है, हम सबका है। हम सब कैसा भी जगह जगह में ये गुड न्यूज़ को पहुंचाना चाहिए। रोमर 6:5 पढ़ो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। उसका मृत्यु पर हम ये कि हमारा पाप के लिए वो मरा करके तुम विश्वास करते हो, वो जी उठने भी आप ये को ना बहुत जरूर है। वो जी उठा है, वो गुड न्यूज़ को आप और मैं कॉर्नर में, जगह जगह में, देश में पहुंचाना बहुत जरूर है। वो काम को परमेश्वर स्वर्गीय दूत को दिया नहीं है,
जी उठने के बाद किसको दिया है परमेश्वर वो काम को? हमें दिया है, हमें दिया है। ये हर विश्वास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर विश्वास की आज्ञा है, हर विश्वास के ऊपर परमेश्वर का इच्छा है। वो परमेश्वर हमारे लिए मरा। परमेश्वर कैसा मरा? ऐसा परमेश्वर के रूप में आके मरा नहीं, इंसान के रूप में मरा। कितना अपमान, कितना करत, कितना निंदा, कितना दुख, सब इंसान के रूप में वो लेकर हमारे लिए वो जीवन दिया है। ये मत सोचना परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर मरा इसके लिए यू आर टेकिंग द गुड फ्राइडे वेरी इजीली, लाइटली। वो इन परमेश्वर का पुत्र के रूप में मरा नहीं, मनुष्य रूप में मरा है। लोग कितना निंदा किया है, कपड़ा कुतरा है, मुंह में दुखा है, तुम परमेश्वर का पुत्र तो नीचे उतर, निंदा किया है। ये सब लेके परमेश्वर इंसान को रूप में देता था। क्यों? तेरे को मेरे को विक्ट्री देने के लिए। वचन में लिखा है 1 तिमोथी 2:6, क्योंकि गुड फ्राइडे के बिना ईस्टर नहीं है। यस, क्योंकि परमेश्वर इंसान को रूप से तेरे लिए जीवन दिया है। कोई जीवन देने लोग है? हमारे परिवार के लिए मैं जीवन देता हूँ, मेरे पति के लिए मैं जीवन देता हूँ, मेरे पत्नी के लिए मैं जीवन देता हूँ। कोई है? कोई नहीं है। लेकिन हम सब पापी लोग के लिए एक जीवन दिया है। Thank you, Lord. Yes. वो डे है इम्पोर्टेंस डे इन आवर लाइफ, इम्पोर्टेंस डे इन आवर लाइफ। गुड फ्राइडे नहीं तो आप और मैं कौन है? कौन जानता है? कौन जानता है? अच्छे में क्या लिखा है 1 तिमोथी 2:6, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। Read in English. I think 5 and 6. Read. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, The man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Hallelujah. Hallelujah. Man का रूप में यीशु हमारे लिए क्रूस पर क्या दिया? उसका जीवन को बलि दिया, बलिदान दिया। परमेश्वर के रूप से तकलीफ दुख को उठाना ईजी है, लेकिन मनुष्य रूप से वो निंदा, वो अपमान, वो तकलीफ, वो दुख उठाना प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमर 1:5 पढ़ो। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। जी उठने के टाइम कैसा जी उठा? परमेश्वर का पुत्र का रूप से जी उठा। मरने के टाइम मनुष्य रूप से मरा। जी उठने के टाइम परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य परमेश्वर का पुत्र का रूप से जी उठा है। रोमियो का किताब 1 अध्याय 3 और 4 वचन। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया, हालेलुया। जी उठने के टाइम वो कैसा रूप से जी उठा? परमेश्वर का पुत्र का रूप में वो जी उठा। तो आपका हृदय में यह विश्वास होना चाहिए, एक इंसान के रूप से मेरे परमेश्वर मेरे लिए दुख उठाया है। एक स्वर्ग से उतर आया, परमेश्वर का पुत्र के रूप में नहीं।
एक कारपेंटर का बेटा का रूप से ये मरियम का बेटा बनकर ये पृथ्वी पर 33.5 years मैन का रूप में जीकर मेरे लिए मरा है। तो कितना दर्द उठाया होगा मेरे यीशु, कितना दुख उठाया होगा मेरे यीशु, कितना उसका शरीर में दर्द होता होगा मेरे यीशु के लिए। ये हम सोच कर विश्वास करने के टाइम हमारे लिए नित्य जीवन है, नित्य जीवन है। जॉन 20:31। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और विश्वास करके उसके नाम से, उसका नाम से जीवन पाओ, जीवन पाओ। हालेलुया। ये विश्वास तुम नहीं करेगा, आनंद का जीवन ही नहीं है। इसके लिए यीशु कहता है, यू नो द ट्रूथ, The truth will set you truth free. will set you free Yes, Lord. in everything. He is truth. वो इंसान का रूप से हमारे लिए ये सब सामना किया, ये सब अपमान फेस किया, पूरा लोक का पाप को उठाया, पूरा लोक को क्षमा दिया इंसान का रूप से। इसके लिए आज उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। Praise the Lord. Thank you, Lord. लेकिन जी उठा, परमेश्वर का पुत्र का रूप से जी उठा। ये सत्य को आप और मैं विश्वास करने का समय हमारे लिए इटर्नल लाइफ, नित्य जीवन है। पर्सनालिटी मतलब वी शुड नो द वर्ड। ये वर्ड हम समझते नहीं है, हमारे जीवन में फल नहीं है। इसके लिए जीसस said, whatever I spoken, my spirit will come And remind remember you, remember, remind रिमाइंड करेगा। उसमें ये हमारे लिए फ्रूट है, उसमें हमारे लिए बेनिफिट है, उसमें हमारे लिए लाभ है। हर वर्ड हमारा बेनिफिट के लिए, लेकिन समझने के लिए बुद्धि बहुत बोझल है, बहुत बोझल है। हम बोलते हैं यीशु ने जी उठाया, यीशु ने जी उठाया, यीशु ने जी उठाया। हाउ द पीपल विल बिलीव? आपको मेरे को देख के लोग विश्वास करना चाहिए यीशु ने जी उठा है। यूसुफ मिस्र देश में रहता है, लोग सोचते हैं वो मर गया है, लेकिन अचानक एक दिन मैसेज आता है यूसुफ जीवित है। लेकिन कैसा लोग विश्वास करता है यूसुफ जीवित है? वचन पढ़ेंगे जेनेसिस 45 वर्स 26 वर्स 27। और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आप में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जीवित है बोलने के टाइम विश्वास नहीं किया। यूसुफ बाप को लेकर के लिए गाड़ी भेजा तो विश्वास किया मेरा बेटा जीवित है। दुनिया आपको ऊपर मेरे ऊपर रहते आरोग्य को, खुशी को, शांति को, आशीष को देकर विश्वास करना चाहिए यीशु जीवित है। Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. यीशु जीवित है, यीशु जीवित है बोलने में लोग विश्वास नहीं करेंगे। यूसुफ जीवित है, जीवन है, उसका बाप भी भरोसा नहीं किया। लेकिन यूसुफ मिस्र देश में अधिपति है, यूसुफ आशीष में रहता है, अथॉरिटी में रहता है, वो गाड़ी भेजा है। वो बाप का हृदय में विश्वास आने लगा, वो मेरा बेटा जीवित है। Praise the Lord. यस,
आप बोलेगा दूसरा को यीशु जीवित है, तेरे को पहला देखेगा। हाँ, यीशु जीवित है। हमारा आरोग्य को, हमारा खुशी को, हमारा शांति को, हमारा स्वभाव को, हमारा ऐश्वर्य को देखकर लोग विश्वास करेंगे सच में इसका परमेश्वर जीवित है। Praise the Lord. Thank you, जीवित Lord. है। Yes. परमेश्वर जीवित है, वो जीवित है, इसलिए हम जीवित है। Yes, Lord. कितना लोग कैसा कैसा बीमारी आज भी देखो, कितना लोग कैसा कैसा तकलीफ में देखो, कितना कितना लोग डिप्रेशन में, कितना कितना लोग पागल में, वो आज जीवित है, इसलिए आप और मैं आज जीवित है। जीवित Lord, है। thank you, Lord. Yes. हम वो बोलने के लिए हम क्या रहना चाहिए, हम लोगों का सामने सैंपल बनकर रहना चाहिए। हम वो लोगों का सामने कैसा बनकर रहना चाहिए, हाँ, साक्ष्य का पात्र बनकर रहना चाहिए। तो लोग आपका देख के दूसरा विश्वास करना चाहिए सच्ची है, परमेश्वर का परमेश्वर जीवित है। हाँ, Praise the Lord. जीवित है। हर कार्य में देखो, अब हर दुख का बाद में विक्ट्री मिलता है। आपको हार नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, उसका मतलब तुम विक्ट्री भी नहीं चाहिए बोलता है। यस, कुछ भी काम है ऐसा लाश है, दुख है, विक्ट्री मिला ऐसा नहीं है। हर काम का आगे there is a loss and there is a pain, then there is a victory. Remember that. We cannot be always successful. दुख भी रहता है, दर्द भी रहता है, खुशी भी रहता है, that is called one day. हमारे जीवन में तकलीफें नहीं रहने क्या, हमारे जीवन में दुख नहीं रहने क्या, हमारे जीवन में हमेशा विक्ट्री रहने क्या, don't expect. पहला दुख दर्द रहेगा तो the victory in your life, and it's a victory, then only victory in your life. यीशु कहता है John 14:26, what Jesus said, ग्रीन ट्री की इतना करेंगे तो तुम तो सूखा ट्री है। यीशु आके दुनिया में कुछ भी बुराई नहीं किया, पर्वत को ऊपर लेके जाकर इसको कैसा नीचे धक्का कर सकता है, आलोचना भी लोग करता था। कभी मौका मिलेगा इसको 30 सिल्वर पे बेच सकता है, वो भी मौका तोड़ता था। तोड़ता था क्या नहीं? यीशु ये सब जानता था, उसका मन में कितना दुख आया होगा वो समय, कितना उनको ऊपर उसको मन में संकट आया होगा। मेरे साथ रह के, मेरे काम दे के, मेरे साथ खाना खा के, मेरा विरोध ये लोग मेरे को बेचने की कोशिश करता है, तो यीशु को वो करेगा तो आपको मेरे को क्या नहीं करेगा? अन्य लोग नहीं है, हमारा लोग है वो करता है। यीशु को मुस्लिम हिंदू लोग वो किया नहीं है, साथ रहता है, चुना 12 लोग से ये प्लान था। इसके लिए यीशु कहता है ये हरा झाड़ को ये करेगा तो तू तो सूखा झाड़ है, तेरे को क्यों नहीं करेगा? तेरे को भी क्या करेगा? करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम वो सब काम जानकर कैसा रहना चाहिए, वो सब तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये सब लोग करेगा करके हम जानकर हम धैर्य से रहना बहुत 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 जरूरी है, तो हम जय विक्ट्री पा सकता है। सबको प्रॉब्लम था, गोलियत आके खड़े रहने के टाइम पूरा इस्राएल को प्रॉब्लम था, लेकिन दावीद को प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि दावीद का भरोसा किसको ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था। पूरा इस्राएल को संकट था गोलियत को देखने के टाइम, गोलियत आके खड़े रह के गाली देते हैं, गोलियत खड़े रह के निंदा करते हैं, गोलियत हर दिन इस्राएल को पुकारता है युद्ध करने के लिए, हर इस्राएल को हेडेक, लेकिन दावीद को डजंट मैटर, बिकॉज़ दावीद
trust in the Lord. Lord. And दावीद जाके एक छोटा पत्थर से गोलियत को गिरा दिया। वो धैर्य से वो खड़ा रहने के बिना इस्राएल लोग को वो विक्ट्री मिलता था नहीं मिलता। तो हम तकलीफ को दुख को क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है विक्ट्री पाने के लिए। विक्ट्री पाने के पहले छुपा का बैठना सॉल्यूशन नहीं है। इस्राएल लोग हर दिन गोलियत आएगा भाग जाता था, चुप गया था। That is not a solution. अभी तो बोल रहे ये क्या ये क्या हो रहा है इस्राएल देश में? ये क्या ये नाश होने वाला ये क्या बात करता है? आज मैं इसको दिखाऊंगा। हमारा परमेश्वर जीवित है। हाँ, मैं आज दिखाऊंगा परमेश्वर ना तलवार से ना बाला से बचाने वाला नहीं है। गाया एक पत्थर से गोलियत को खत्म नहीं कर। विक्ट्री पाने के लिए हम अनेक ऐसा संकट क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है और उसको विश्वास होना बहुत जरूरी है। 12 लोग यीशु का साथ रहता था, उनके अंदर अविश्वास था। इसके लिए यीशु आ रहा है, पानी के ऊपर चलकर आ रहा है, ये लोग डर कर आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं करके चिल्लाने लगा। क्यों? अविश्वास। अच्छा में क्या है? मैथ्यू 14:26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है। हाँ। और डर के मारे हाँ। चिल्लाने लगे। हाँ। क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। किसको देख के डर के चिल्लाने लगे? यीशु को देख क्या था वो? अविश्वास। इसके लिए यीशु पानी में चलकर आ लगे, उनको डरने लगा, चिल्लाने लगा। कारण क्या था? अविश्वास। इसके लिए परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करने क्या है? ऐसा आप हमारे ऊपर भी अनेक लोग अविश्वास करेंगे। इसके लिए यीशु बोला था, क्या बोला था? वो वचन पढ़ के आगे जाएंगे। लूका 23:31। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। हालेलुया। यीशु के ऊपर है ऐसा विश्वास, यीशु के ऊपर है ऐसा गुस्सा, यीशु के ऊपर है ऐसा चलन, यीशु के खत्म करने के लिए मौका ढूंढता तो आप और मैं क्या है? हम क्या है? इसके लिए we have to expect it. Everybody, सब लोग हमारे ऊपर प्यार करेगा। Don't expect. I am not any time expecting this from people. यीशु के सब लोग प्यार नहीं किया, हम क्या चीज है हमारे ऊपर सब लोग प्यार करने के लिए? I won't expect all these things. मेरा 18 साल हो रहे सर्विस में, I never expect this thing any time to anybody. लौट के कोई ये नहीं किया। पवित्र परमेश्वर, भला करने वाला परमेश्वर, दया किया परमेश्वर, करुणा किया परमेश्वर, खाना खिलाया परमेश्वर के, अभी मौका मिलेगा इसको बेचने के लिए, खत्म करने के लिए, पकड़ के देने के लिए, इनकार करने के लिए। आप और मैं क्या है? जीसस टेलिंग, अरारा झाड़ को वो करेगा तो सूखा झाड़ को क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? अपोस्तल पौल परमेश्वर का सेवा करता था, बहुत स्ट्रांग विश्वास में प्यार से माइटी वर्क इज डूइंग। इसका वर्ड को जगह जगह में प्रवेश करता है। समुद्र में थकड़ी पोटाकर, आग में थकड़ी पोटाकर, धूप में थकड़ी पोटाकर, जगह जगह में। उसको भी अनेक दुष्ट लोग था, उसको ऊपर कल्टी तोड़ने का, उसको दुख देने का, उसको इंसल्ट करने का, उसको रुकावट डालने का अनेक दुष्ट लोग था।
शाऊल परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आपका इच्छा होगा तो ये कांटा काटा दो मेरे जीवन में। परमेश्वर कैसा है? My grace is sufficient for you. Hallelujah. परमेश्वर कहता है I am not going to हटाओ the कांटा, वो कांटा को नहीं हटाऊंगा, like my grace is sufficient for you. Thank you, Lord. Yes. पढ़ेंगे वचन 2 Corinthians 12:8-9। इसके विषय में हाँ मैंने प्रभु से 3 बार विनती की हाँ कि मुझसे यह दूर हो जाए, हाँ। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ क्योंकि मेरी सामर्थ हाँ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं हाँ बड़े आनंद से हाँ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा हाँ। कि मसीहा की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। होशाना, हालेलुया। होशाना। अनेक लोग ऐसा था, वो शत्रु ने दिया लोग समझकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, ये कांटा मेरे को ठोको ठोको करते रहता है, तुमको देता रहता है, इसको प्रभु आप हटा देना मेरे से। लेकिन परमेश्वर कहता है My grace is sufficient for you. मैं एक रहस्य को बोलता हूँ, मेरे जीवन में अनेक समय ऐसा अनेक तकलीफ आया था, लेकिन परमेश्वर उसको हटाया नहीं, मेरे को उसको सामना करने के लिए शक्ति दिया। हालेलुया। Psalms 80:34। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। इसीलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। हालेलुया। ऐसा शक्ति ऐसा सामर्थ्य देना लगता है, लेकिन वो कांटा को कभी कभी हटाता नहीं है, वो तकलीफ वो दुख कभी रहता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए शक्ति सामर्थ्य दे देता है। इसके लिए आज तक हम जीवित है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए दुख आता है, संकट आता है, कभी आप ये मत करना, हम परमेश्वर को इतना प्यार करते हैं, हम इतना परमेश्वर को लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्यों हमारे जीवन में ये सोचो मत, वो सब मिलकर जीवन है, जिंदगी है, सब कुछ मिलकर है हमारे जीवन में एक दिन है। yes. वो हम याद रखना बहुत 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 जरूरी है। वो दुख नहीं तो हम लोग बोर हो जाएंगे, दिल बिकम बोर है क्या नहीं? होटल किधर जाते हैं, 2 दिन उधर रहते फिर बोर हो जाते हैं, 2 दिन का बाद ये अभी कभी कर जाएगा ऐसा लगने लगता है, क्योंकि उधर काम ही नहीं, खाली रेस्ट करने का है, टाइम तो खाना खाने का, बोर लगने लगता है 2 दिन में। तो घर में थोड़ा बर्तन का आवाज, थोड़ा सर्वेंट का साथ आवाज, कुछ खाने के टाइम आवाज, कुछ पीने के टाइम आवाज, मिलकर खुशी होता है, खुशी होता है। लोग खुशी में रहेगा, वो जीवन बोर हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? मिक्स करके देता है, हम दे बने। हालेलुया हालेलुया। Psalms 112 7 and 8। तो वो समय आपसे संकट आता है, दुख आता है, हमारा हृदय हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा में रहना बहुत जरूरी है। वो देखने के लिए तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो दिन देता है। खुशी में रहने के टाइम तो हालेलुया वो समय बोलना बहुत ईजी है। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला बुरा समाचार से ना डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वह
न डरेगा, हाँ। वरना अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके हाँ। संतुष्ट होगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला बैड न्यूज सुन के नहीं डरेगा। नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। ठीक है कि नहीं? Yes, yes. वो समय में उसका हृदय कैसा रहेगा? परमेश्वर पर परमेश्वर पर सिद्ध होकर रहेंगे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है वो इंसान तुर्क चीज़ देखकर डरना लगता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है हृदय है, वो बैड न्यूज सुनकर भी नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, क्योंकि ये सब एक स्वप्न ऐसा निकल जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर हाँ सबको जानता है। खुशी दिया परमेश्वर, आज दुख दिया है, ये दुख भी परमेश्वर जल्दी मिटा जाएगा, वो विश्वास आना लगता है। लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं ना, उनको थोड़ा भी तुर्क ने न्यूज देख के क्या होने लगता है? डरना लगता है। उनका हृदय है क्या होने लगता है? डगमगा करना लगता है। अपोस्तल पौल को दो सिस्टर लोग प्रोफेसी देता है, तुम इसलिए मत जाओ, वो लोग पकड़ेगा, वो लोग बांधेगा, तेरे को वो तकलीफ देगा, तुम मत जाओ। लेकिन अपोस्तल पौल कहता है मैं तो उसके लिए तो आया है, यीशु के लिए मरने के लिए तो आया है। मैं वो लोग को पकड़ेगा, मेरे को बांधेगा, मैं लॉर्ड का काम को छोड़ दो। पौल यरूशलेम जा रहा है क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। वापस आने का बाद भी वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके क्या करता है? चाहता है। एक्ट्स 21:11। ऐसा हमारे जीवन में ऐसा तकलीफ देके दुख देके हम क्या नहीं करना, क्या है? डरना नहीं है। ऐसा अनेक न्यूज आएगा, कॉल्स आएगा, लोग बोलेगा, वो सब देख के हम हमारा मन कभी क्या नहीं करना चाहिए? डरने क्या नहीं है। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर को करना क्या है, क्योंकि वो इंसान का रूप से मेरे लिए उसका जीवन दिया, तो वो क्या नहीं देगा, क्या नहीं देगा। ये परमेश्वर को रूप ले थोड़ी मेरे लिए वो मरा, वो एक इंसान का रूप ले मेरे लिए वो मरा है क्रूस पर, सबका सामने निंदा उठाकर, दुख तकलीफ दर्द उठाकर मेरे लिए जीवन दिया है। वो क्या नहीं करेगा मेरे जीवन में? वो धैर्य आना लगता है। क्या कहता है एक्ट्स में? उसने हमारे पास आकर, हमारा पास आकर, पौल का पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया हाँ। और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, हाँ। पवित्र आत्मा यह कहता है हाँ। कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है हाँ। उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे हाँ। और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। उनको प्रोफेसी आया है अपोस्तल पौल के बारे में। आप उधर जाएंगे तो वो लोग आपको पकड़ेंगे, बांधेंगे, अन्य लोग हाथ में दे देंगे, अब मत जाओ। लेकिन पौल बैठा, सुनकर पौल गया, जीत कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। वो कहते हैं मैं उसके लिए तो आया हूँ, वो बांधेगा नहीं, वो पकड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं, कैसा मैं साक्षी बनूंगा? ऐसा मैं परमेश्वर के लिए साक्षी बनूंगा। अपोस्तल पौल कैसा बनूंगा? ये बुक में कैसा नाम आएगा? वो पकड़ेंगे क्या, वो मारेंगे क्या? अयो तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ। वो सच्चा सेवक नहीं है। अपोस्तल पौल कहता है वो उसका काम है, मैं मेरा काम करूंगा, परमेश्वर का काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए अपोस्तल का बुक ज्यादा है बाइबल में, होली का बुक ज्यादा है। विश्वास रखो, परमेश्वर क्या बोल के गया? मेरा शांति की मैं तुम लोग को देता हूं। वो दुनिया का शांति नहीं है, मेरा शांति वो कोई तुम्हारे से ले नहीं सकते, वो शांति कोई तुमको दे भी नहीं सकता है।
बोला कि नहीं? John 14:27 मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति अपना शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ जैसे संसार देता है, हाँ मैं तुम्हें नहीं देता। ना देता तुम्हारा मन हाँ व्याकुल न हो हाँ और न डरे। Praise the Lord. वो दुनिया क्या शांति देता है, वो शांति नहीं है वो। उसका शांति को हमको दिया है। वो ना दुनिया दे सकते है, वो ना दुनिया छीन सकता है, ले नहीं सकता। यीशु कहता है डरो मत, मेरे शांति की मैं तेरे को दे के जा रहा हूँ। वो तुम्हारे से कोई ले भी नहीं सकते, कोई दे भी नहीं सकते। वो काम को मैं पूरा करके जाता हूँ। यस, वो विक्ट्री को तेरे को दे के मैं जाता हूँ। एक माँ बाप है, ये माँ बाप एक ऑर्डिनरी काम गटर क्लीन करता है। वो गटर क्लीन करके वो बच्चा को क्या करता है, पढ़ाई की भेजता है। वो बच्चा ये गटर क्लीन करने का काम नहीं करने क्या करके, वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, डिग्री मिलता है। वो डिग्री मिलने के बाद वो डिग्री को कबड़ के अंदर रखे मैं मेरा माँ बाप को मदद करूंगा, गटर क्लीन करने के काम को जाएगा बोलेंगे तो माँ बाप खुश होंगे। माँ बाप बोलेंगे मैं इतना तकलीफ उठाया, तू ये तकलीफ नहीं उठाने क्या, उसके लिए मैं ये तकलीफ उठाकर तेरे को स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा। बोलेंगे क्या नहीं? ऐसे आप और मैं वो तकलीफ नहीं उठाने के लिए यीशु ने क्रूस पर इंसान का रूप में वो सब तकलीफ उठाकर हमारे लिए विक्ट्री, शांति, खुशी दिया है। उसको वो आशा नहीं है, वो उठाया तकलीफ आप और मैं उठाओ। इसके लिए वो कहता है फिनिश्ड, एवरीथिंग आई फिनिश्ड। आपका दुख को, आपका दर्द को, आपका अपमान को मैंने उठा लिया है। आइसाया 53:4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। बस तुम्हारा सब कुछ वो सह लिया, तुम्हारा दुख को उठा लिया है। वो दुख उठाने की उसको इच्छा है ही नहीं है। इसके लिए वो कहता है फिनिश्ड, आई कंप्लीटेड। 19 में बोलता है नाउ फिनिश्ड एवरीथिंग। आप और मैं अच्छा रहने के लिए, एक माँ बाप बच्चा अच्छा रहने के लिए कितना तकलीफ उठाता है, कितना दुख उठाता है। हमने तकलीफ उठाएगा लेकिन हमारा बच्चा अच्छा रहने दो करके। ऐसे हमारा परमेश्वर हमारे लिए सह लिया, सब कुछ सह लिया, वो सब कुछ ले लिया। आप और मैं वो सामना नहीं करने के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इसके लिए हम परमेश्वर को आराधना करने के समय हमारे अंदर अपना आप क्या आने लगता है, डांस आने लगता है। ये सब सोचने का टाइम, ये सब याद आने के समय अंदर यीशु का साथ हम अपन आप को भूल जाता है, यीशु को एक हो जाता है, वन हो जाता है। Remember, when हम परमेश्वर के लिए एक होकर हम आराधना में एक होता है, हमारे लिए अनेक दरवाजा खोल जाता है। लेकिन वो भूलता है, वो अनेक दरवाजा बंद हो जाता है। दावीद ने सब कुछ भूल गया, नाचने लगा परमेश्वर का सामने संदूक लेके आने के टाइम। उसका दिल छी, ये राजा का काम है क्या? ये राजा ऐसा डांस कर रहा है, उसका अंडरवेयर बाहर दिखता है, ऐसा नाच रही है। वो फुलिश वुमन, गौड़े को उठाया, मेरे को राजा बनाया, वो परमेश्वर का और मैं नाचूंगा, और मैं बहुत नाचूंगा। दावीद को परमेश्वर हर दरवाजा खुला रखा, मीका का दरवाजा बंद कर दिया, बंद कर दिया।
भूल जाओ। स्तुति करने के टाइम वो क्या बोलेगा, ये क्या देखेगा, वो क्या बोलेगा, भूल जाओ। परमेश्वर के साथ एक हो जाओ, अनेक दरवाजा तुम्हारे लिए खोल जाएंगे। Yes. In the spirit of the Lord with me, I'll dance. David dance. Praise the Lord. Yes. डेविड का हर दरवाजा परमेश्वर ने खुला रखा, लेकिन वो स्तुति किया, दावीद की निंदा किया, उसका बीवी मीका को परमेश्वर सब बंद कर दिया, गर्भ तक बंद कर दिया। बदला नहीं है हमारा परमेश्वर। वही ये उम्र में भी इतना चिल्ला चिल्ला कर स्तुति के समय स्तुति करता है। हम हमारा परमेश्वर हमारा हर बंद दरवाजों को खोलने के लिए Yes, Lord. स्तुति करना, आराधना करना। परमेश्वर कहता है 2 दिन क्षमा होता है, वो आराधना करता है, मैं उधर हूँ। उसका नजर हम सबको पर है। पत्थर कैसा खड़ा रहते, कैसे ही रहेगा, शोकेस कैसा रहेगा, तो रिजॉइस विद द लॉर्ड। भूल जाओ तुम्हारे जीवन को, परमेश्वर का साथ एक हो जाओ। Yes, Lord. देखो मैं कहता हूँ हर बंद दरवाजा परमेश्वर खोलेगा। मेरे 18 साल एक्सपीरियंस में मैं कहता हूँ, मैं आज तक ऐसा धैर्य से, आशीष से, खुशी से, आरोग्य से खड़ा रहता हूँ, because he is alive. Yes, Lord. Because he is alive. Yes. Lord Jesus. उसको पर भरोसा करो, वो हमारे से दूर नहीं है। Yes, Lord. वो हमारे बाहर का रूप नहीं देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है। Lord Jesus. हमारा हर सोच, हमारा हर आशा, हमारा हर विचार को वो देख के हमारे जीवन में हर बंद दरवाजा को खोल देता है। वन वर्ड पढ़कर मैं भी करता हूँ। 2 Samuel 6 verse 14 and 15 पढ़ो, 14 to 16 पढ़ो। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए हाँ, यहोवा के सम्मुख तन मन से धन मन से नाचता रहा। हाँ, यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना हाँ, यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हाँ, और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। हाँ, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, हाँ, तब शाऊल की बेटी हाँ, मीकाएल ने खिड़की में से झांक कर हाँ, दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा हाँ, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। हालेलुया। माइंड में क्या सोचा दावीद, और परमेश्वर का आनंद से, खुशी से दिया आशीष के लिए वो नाच रहा है। लेकिन उसका बीवी शाऊल का बेटी मीकाल ने दावीद को देखे क्या किया, मन में तुच्छ जाना। हाँ, लिखा है 20-22 तक पढ़ो। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा हाँ, और शाऊल की बेटी हाँ, मीकाएल दाऊद से मिलने को निकली हाँ, और कहने लगी, हाँ, आज इज़राइल का राजा हाँ। जब अपनी शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने उसको दुख हुआ है। देश का लोग, काम करने लोग, सभा लोग को साथ मिलकर पास्टर नाच रहे हैं। ऐसा अगाड़े हुए था हाँ, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, हाँ, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हाँ, दाऊद ने मीकाएल से कहा, हाँ, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले हाँ, मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, हाँ, उसके सम्मुख हाँ, मैं ऐसा नाचा हाँ, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा हाँ, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा हाँ, और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा हाँ, और जिन दासियों की तूने चर्चा की हाँ। वे भी मेरी आदर मान करेगी। हाँ,
मीकल का क्या हो गया था? और शाऊल की बेटी हाँ। मीकाएल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। क्या मिला? खालिद परमेश्वर के लिए खुशी से आनंद से नाचा। आशा मीका को क्या मिला? मरने तक परमेश्वर ने बंद, हर दरवाजा बंद। इसके लिए मैं कहता हूँ कितना लोग के ऐसा संगत में आज तक हमको अच्छा रहता। प्रभु परमेश्वर सोच कर परमेश्वर के लिए खुशी से स्तुति करो। परमेश्वर रोने के लिए नहीं कहता है। यीशु मसीह मर गया, उठा, पकड़ा गया, पकड़कर क्रूस उठाकर यीशु जा रहे और यीशु क्रूस उठाकर जाने में बहुत लोग खड़े रह के क्या किया? रोया था। यीशु बोलता है मेरे लिए मत रो, तुम्हारा परिवार के लिए रो, तुम्हारा बेटा बेटी के लिए रो, मेरे लिए मत रो। मैं तेरे को रोने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं तेरे को खुशी देने के लिए ये क्रॉस उठा रहा हूँ। तो परमेश्वर की इच्छा नहीं तुम रोना, तुम दुखी रहना। तुम हर समय हर सिचुएशन में उसको धन्यवाद करने की सीखो और धन्यवाद करने के समय अपने आप को भूल जाओ, ये परमेश्वर का साथ एक हो जाओ और बंद दरवाजा खुल जाएगा। खुल जाएगा। याद रखो, याद रखो। हमारे परिवार में कितना तकलीफ क्यों आता है? परमेश्वर कहता है मेरे लिए तुम मत रो, तुम्हारे बेटी के लिए रो, तुम्हारे बेटा के लिए रो। देखो हमारे बच्चा लोग आज बात मानते हैं क्या? सुनते हैं क्या? झूठ बोलते हैं, चोरी करता है, बात नहीं मानते और कितना मारते हैं, मारते हैं, मारते हैं। फिर हम भी क्या पिटते हैं? रोके बैठ कर रोता है क्या? नहीं। बड़ा होने के बाद कैसा बच्चे लोग उल्टा जवाब देते, देखो देते क्या? नहीं। ज्यादा पूछेंगे तो मैं मिला के तेरे को लोन क्लियर करने के लिए पूछता है, मैं मिला के तेरे को वो करने के लिए, तुम करते रखेगा मैं करूं पूछता है, मैं सेपरेट जाऊंगा बोलता है, मैं मेरे इच्छा से करूंगा बोलता है। वो क्या क्या बोलता है? मेरे से ज्यादा अपना अपना घर में सबको मालूम है। परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए मत रो, तुम्हारे घर में कल क्या क्या होने वाला है, तुम्हारा बच्चा निकले रो। लूका देखो, लूका 23, 28, 29। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। यीशु कहता है तुम मेरे लिए मत रो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा पति, तुम्हारा घर में आने वाला प्रॉब्लम के लिए तुम रो, तो घर में रो, घर में करो। और मंदिर में आता है, स्तुति में आता है, परमेश्वर को दिल खोल के स्तुति करो, घर में शांति, परमेश्वर का शांति उतर कर आएंगे। वो तुम भूल जाता है, इसके लिए घर में अंधकार बैठ जाता है। हम इधर एक होके परमेश्वर से एक हो जाएगा। वो कहता है मैं दुनिया का शांति नहीं देता हूँ, मेरा शांति को मेरे को दूंगा। वो दुनिया ना ले सकता है, लेकिन हम वो छोड़कर हम अपना बुद्धि से, अपना इच्छा से, हमारे प्लान से हम सेटल करने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं होता है। इसके लिए यीशु कहते हैं मेरे लिए मत रो। हमारे घर में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, उसके लिए रो तुम लोग। वो समय आएगा, ये क्यों जन्म दिया ये बच्चा को मैंने, ये नहीं मिलता था परमेश्वर मेरे लिए अच्छा था, वो दिन आएगा। इसके लिए याद रखना, हम मंदिर में आया है, आते ऐसे जाने के लिए नहीं आया है।
हम परमेश्वर से बहुत कुछ लेके जाने के लिए उसको प्रेम कर हम आया रहे, आई क्या नहीं? कोई ऐसा टाइम पास के लिए आया नहीं, ऐसा सोच कर आया टाइम पास के लिए जाके आएगा? कोई नहीं आया। हम किसको मिलने के लिए आया? परमेश्वर को, वचन सुनने को, वचन से आशीष पाने को, और कुछ सीखने के लिए, और महिमा से महिमा में प्रवेश करने के लिए। तो वो सोचकर हम स्तुति देने दो। वचन सुनने के टाइम दिल से वचन सुनो, स्तुति करने के टाइम अपने आप को भूल जाओ। आजू बाजू में क्या देख रहे भूल जाओ, वो आजू बाजू में क्या देख रहे क्या बोल रहे हैं उसमें हमको कुछ भी लाभ नहीं है। वो क्या सोच रहा है उसमें हमारे लिए लाभ है। यस